परंतु एक माँ बाप के लिए एक बेटी की दुखद एक हादसे में, सड़क हादसे में मृत्यु हो जाना शायद किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो। परंतु एक पिताजी ने फिर भी एक हिम्मत नहीं हारी और आज अपनी बेटी के नाम पर काफ़ी लोगों को एक साथ जोड़ा और ये संस्था जो है हिमाचल प्रदेश में अपने पैर जो है वो पसार रही है। हर माँ बाप को अपने बच्चों का इंतज़ार होता है। आज से 20 साल पहले आपकी बेटी एक सड़क हादसे में जो थी, दुखद दुर्घटना उनकी हुई, इस दुनिया में नहीं रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन? दीपावली आप सभी के घर में जो है वो खुशियां लाए और हर वो चीज़ है, मनोकामना हर किसी की पूर्ण हो। परंतु आज ही के दिन अगर हम बात करें तो 14 साल का वनवास काटकर रामचंद्र जी भी अयोध्या वापस लौटे थे। और दीपावली का सही मायने में मैं बताऊं तो सिर्फ यही होता है कि जब बच्चे माता पिता के पास हों या माता पिता बच्चों के पास हों, सबसे बड़ी दीपावली शायद माँ बाप के लिए यही होती है। और हम भी अलग अलग जगहों से जो है दीपावली के दिन हम अपने घर आते हैं। आज मैं सही बात बताऊं कि ज़्यादातर तो हमारी रिपोर्टिंग सरका घाट हमीरपुर के तरफ होती है, परंतु कल से ही मैं सोच रहा था कि घुमारवी की तरफ जाया जाए। और हमने पहले भी यहाँ पर पवन बरूर जी हैं, हालांकि किसी नाम के जो हैं वो मोहताज नहीं हैं। नेहा संकल्प समिति जो थी इन्होंने यहाँ पर बनाई। मैंने खुद बताया कि एक बेटी थी, परंतु एक माँ बाप के लिए एक बेटी की दुखद एक हादसे में, सड़क हादसे में मृत्यु हो जाना शायद किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो। परंतु एक पिताजी ने फिर भी एक हिम्मत नहीं हारी और आज अपनी बेटी के नाम पर काफ़ी लोगों को एक साथ जोड़ा और ये संस्था जो है हिमाचल प्रदेश में अपने पैर जो है वो पसार रही है। तो हमारे साथ यहाँ पे पवन बरूर जी हैं, जरूर इनके थोड़े से विचार लेंगे। पवन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रश्न यही पूछूंगा कि आज के दिन हर माँ बाप को अपने बच्चों का इंतज़ार होता है। आज से 20 साल पहले आपकी बेटी एक सड़क हादसे में जो थी, दुखद दुर्घटना उनकी हुई, इस दुनिया में नहीं रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन? सबसे पहले तो मैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर जो है हमारे में आए हैं। रही बात जो आपका एक प्रश्न है कि नेहा के बिना आपको दिवाली कैसी एक अनुभव हो रही है, तो पहले तो बहुत इंतज़ार रहता था कि जब दिवाली के पर्व या होली के पर्व, हमारे जितने पर्व हैं उसके नज़दीक बच्चे जो हैं बाहर हमारे जैसे पढ़ रहे थे तो घर पहुंचते थे और एक बहुत खुशी का वातावरण बनता था। और परंतु 2015 में 14 मार्च को जब नेहा इस दुनिया से चल बसी, उस टाइम भी होली का पर्व था। वो घर आई थी छुट्टी और होली से ठीक पिछले दिनों यहाँ से कह के गई कि चंडीगढ़ जहाँ वो पढ़ रही थी कि मैं अपनी सहेलियों के संग ही जो है होली मनाऊंगी। और मैंने भी उसको खुशी खुशी विदा किया, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने दोस्तों के साथ त्योहारों को सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। तो आज इतने इस हादसे के बाद जो ये समय बीता है, 7-8 साल का जो समय रहा है, इसमें थोड़ी इतनी ईश्वर की प्रेरणा से ऐसी विचार बन पाया है कि जो हज़ारों बच्चे जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सब के बीच में ही नेहा को देखते हैं और उनमें ही नेहा का स्वरूप पाते हैं। तो अब कोई ज़्यादा ऐसा भी महसूस नहीं हो पाता कि कोई कमी है, क्योंकि ईश्वर की शायद यही रचना थी। और आज हर बेटी के अंदर जो है, अभी शाम को मैंने पोस्ट शेयर की थी, 1187वां हमारा जो केस है वो अनीसा बेटी को हमने पिछले कल ही अडॉप्ट किया है, जिसके उसकी पढ़ाई के लिए बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, फाइनल तक या आगे भी जहाँ तक वो पढ़ना चाहेगी उसको 1500 रुपये प्रति महीना पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। तो आज इन हज़ारों बच्चों के बीच में ही मुझे अपने नेहा का स्वरूप दिखाई देता है। सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि हालांकि आपकी संस्था, आपने एक बहुत बड़ी संस्था नेहा के अपनी बेटी के नाम पर खड़ी कर दी। हालांकि आपका ये भी कहना है कि जितने भी मेरी संस्था से जुड़े हैं वो मेरी बेटियां हैं। हर पोस्ट को हम बड़ी बारीकी से देखते हैं, परंतु एक चीज़ हमारे को बताइए कि इस वक्त जो आपकी संस्था है इसमें कितने लोग जो हैं आपके साथ जुड़े हैं? वैसे तो नेहा मानव सेवा परिवार से हज़ारों की संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं, परंतु हमारे 2 प्रकार के इसमें जो सदस्यता अभियान है वो चले हुए हैं। एक है मासिक सहयोगी सदस्य
और एक है वॉलंटरी, आपने जन्मदिन या अन्य प्रकल्पों पे जो सेवा भेंट करते हैं। जो इसमें मासिक सहयोगी सदस्यों की बात करूं तो 1100 से अधिक हमारे सदस्य इसमें जो हैं वो रेगुलरली मासिक हैं, और 2000 से ज़्यादा ऐसे मेंबर्स हैं जो कभी अपने बर्थडे पे या अपने बुज़ुर्गों की पुण्यतिथि पर या किसी अन्य मेरी फेसबुक पोस्ट पे अपील के द्वारा जो है अपनी सेवा भेंट करते हैं। तो कुल मिला के 4000 से ज़्यादा लोग इस संस्था के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं, जिनका कंप्यूटर में एक पूरा रिकॉर्ड रखा गया है, एक एक पाई का। एक कई बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं, स्कूली बच्चे जुड़े हुए, जो हमारे गूगल पे नंबर पे 1 रुपया भी सेवा भेजते हैं। बाकायदा उनका भी नाम और उनकी सेवा भी हमारे पास दर्ज है। तो इस तरीके से 4000 से ज़्यादा अधिक लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ये चीफ एडवाइज़र जी भी बैठे हैं, जो इनके यहाँ पर मेन अकाउंट्स वगैरह और सारी चीज़ों की जो है देख रेख करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि इस संस्था की अगर हम बात करें, घुमारवीं में काफ़ी ज़्यादा आपका प्रचलन है। क्या लगता है कि घुमारवीं से बाहर की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ तक जो है नेहा सेवा समिति जो है अपनी सेवाएँ जो है वो दे रही है? सर, पहले तो हिमाचल एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं सारे हिमाचल वासियों को और देशवासियों को। और जैसा आपका प्रश्न है, नेहा मानव सेवा सोसाइटी, जैसे पवन बरूर जी ने बताया कि नेहा की याद में ये गठित हुई, और उन बच्चों को जिनकी आप अभी बात कर रहे थे कि जिनको माँ बाप का प्यार मिल रहा है वो सौभाग्यशाली हैं, और जो कभी इस प्यार से वंचित हो जाते हैं उनकी मदद के लिए इस प्रकार की सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं। तो नेहा मानव सेवा सोसाइटी भी उस ढंग से काम कर रही है। जो आपका प्रश्न है कि कहाँ तक फैलाव हुआ है, तो सौभाग्य ऐसा है कि हिमाचल के बाहर देश के कई हिस्सों से लोग पवन बरूर जी के माध्यम से सहायता के लिए धनराशि भेजते हैं, और देश के बाहर से भी कई युवा जिनको घुमारवीं के बारे में पता है या नेहा मानव सेवा सोसाइटी के बारे में पता है, वो लगातार नेहा मानव सेवा सोसाइटी के माध्यम से ज़रूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। सर, मैं एक अगली चीज़ पूछूंगा, क्योंकि देखिए हमारे इर्द गिर्द समाज में काफ़ी बच्चियां हैं जो एजुकेशन से वंचित रह जाती हैं। हमने आपकी देखा है मानव सेवा नेहा मानव समिति जो है ब्लड डोनेशन का भी कैंप करती है। तो इन इतने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके पास कितनी टीमें हैं? कभी कभी क्या मुश्किलें जो हैं आपको इस में आती हैं, वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। नेहा मानव सेवा सोसाइटी के संदर्भ में ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी कार्य नेहा मानव सेवा सोसाइटी कर रही है वो मैं कभी कभी कहता हूँ कि एक ग्रुप की तो एक समूह की आवश्यकता रहती है, लेकिन ये वन मैन शो है। एक आदमी की एनर्जी के इर्द गिर्द सब हम सारे घूमते हैं। तो इनके अंदर एक संकल्प, एक सेवा की जो भावना है पवन बरूर जी के, उसके माध्यम से जहाँ भी कोई भी ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम करते हैं वहाँ के लोग पूरे उत्साह के साथ जुड़ जाते हैं। और जो मेरा देखना है, मानना है, वो ये है कि लोगों में एक पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार की भी वो सहायता करते हैं, चाहे वो अनाज की हो, चाहे धन की हो, चाहे तन से सेवा हो, उनको एक विश्वास है कि वो अच्छी जगह और अच्छी प्रेरणा के माध्यम से लग रहा है। तो सभी लोग विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप बोल रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप, बड़े बड़े कैंप आयोजित हुए, 250 के करीब कई कैंपों में ब्लड यूनिट्स एकत्रित हुए। तो उनमें वहाँ के लोग अपने आप ही सेवादार बन जाते हैं। जो तो घुमारवीं में कैंप होते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे बाहर भी कैंप अब नेहा मानव सेवा सोसाइटी बद्दी तक ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वहाँ के लोग भी, जैसे आप बोल रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पवन बरूर जी को जानते हैं, इनकी ईमानदारी, इनकी लगन को जानते हैं। और एक बात मेरे मन में और भी है कि जैसे अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं, वैसे नेहा की आत्मा, कोई दिव्य आत्मा भी सोसाइटी को प्रेरणा देती है, जिस वजह से लोग हमारे साथ रहते हैं, पवन बरूर जी के साथ रहते हैं। सर, आपका धन्यवाद हमारे से बात करने का। देखिए, यही चीज़ हम बार बार यही कहते हैं कि इस बार दीपावली को कुछ अलग तरीके से मनाएं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। नेहा सेवा समिति जो है अपने अलग से काम कर रही है। दीपावली के दिन भी यहाँ पर मतलब सारे काम जो है वो करेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस बार दीपावली को एक अलग संदेश जो है आप लोगों तक पहुँचाया जाए। और मैं भी आपसे यही अपील करता हूं कि इस बार दीपावली दुख दर्द जरूर बांटे और नेहा मानव समिति से जरूर जुड़े, ताकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम हो, आपके इर्द गिर्द हो। नेहा मानव समिति जो है हमेशा आगे रहती है, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस समिति के साथ जुड़े। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।